पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो हमेशा खेलने कूदने में व्यस्त रहता था और पढ़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं था। माँ शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पढ़ाई में मन लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। शालिनी ने सोचा कि सोनू के खेल प्रेम को ही पढ़ाई का हिस्सा बना दिया जाए। उन्होंने उसके लिए एक पढ़ाई के खेल की योजना बनाई। उन्होंने अक्षरों और संख्याओं को रंग बिरंगे कार्ड्स में लिखा और सोनू से कहा, सोनू, ये हमारे आज के खेलने वाले कार्ड्स हैं। तुम्हें इन्हें जोड़ना और मिलाना है। सोनू को यह खेल बहुत पसंद आया और वह संख्याओं को जोड़ने में मजा लेने लगा। धीरे धीरे उसे गणित का अभ्यास मिलने लगा और उसका मन पढ़ाई की ओर बढ़ने लगा। शालिनी ने देखा कि सोनू को कहानियां सुनना पसंद है। उन्होंने पढ़ाई से संबंधित कहानियां सोनू को सुनाना शुरू किया। वह ऐसी कहानियां चुनती जिनमें वीरता, साहस और ज्ञान की बातें होती। कहानियों के अंत में वे सोनू से प्रश्न पूछती और उससे कहती कि वह कहानी का अपना पसंदीदा हिस्सा बताए। इससे सोनू का ध्यान कहानी के मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित होता और वह पढ़ाई के प्रति अधिक उत्साहित हो जाता। यह अभ्यास उसकी स्मरण शक्ति को भी मजबूत करने में सहायक हुआ। शालिनी ने एक नई तरकीब अपनाई, लक्ष्य और पुरस्कार। उन्होंने सोनू के लिए छोटे छोटे पढ़ाई के लक्ष्य तय किए। जब वह कोई लक्ष्य पूरा करता तो उसे एक छोटा सा इनाम मिलता। पहला लक्ष्य था हर दिन 15 मिनट तक ध्यान से पढ़ाई करना। सोनू ने शुरुआत में यह प्रयास किया क्योंकि उसे इसके बाद टॉफी मिलती। धीरे धीरे 15 मिनट से 30 मिनट, फिर 1 घंटे तक वह बिना किसी परेशानी के पढ़ाई करने लगा। उसकी माँ को लगा कि यह तरीका वाकई असरदार है। रवि ने एक दिन शालिनी को सुझाव दिया कि क्यों न सोनू के कमरे को एक पढ़ाई के अनुकूल वातावरण में बदल दिया जाए। वे सोनू का एक छोटा सा स्टडी कॉर्नर तैयार करते हैं जिसमें उसकी पसंदीदा किताबें, रंग बिरंगी स्टेशनरी और पढ़ाई के लिए आरामदायक कुर्सी होती है। सोनू जब भी उस कोने में बैठता, उसे खेलने के बजाय पढ़ाई करने का मन होता। यह वातावरण बदलाव ने उसके ध्यान को पढ़ाई की ओर केंद्रित करने में मदद की। शालिनी ने सोनू के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कर दिया। इस समय को उन्होंने दिन में ऐसा रखा जब सोनू सबसे अधिक ऊर्जावान महसूस करता था। उन्होंने सोनू को धीरे धीरे यह समझाने की कोशिश की कि जैसे उसे खेलने का समय तय है, वैसे ही पढ़ाई का भी एक तय समय होना चाहिए। धीरे धीरे सोनू इस समय का पालन करने लगा और उसे पढ़ाई की दिनचर्या में बदलाव महसूस हुआ। शालिनी को याद आया कि सोनू का एक दोस्त राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा है। उन्होंने राहुल की मां से बातचीत की और तय किया कि वे दोनों बच्चे साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। राहुल के साथ पढ़ाई करने से सोनू को पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा और एक प्रकार का सहयोग महसूस हुआ। राहुल के साथ पढ़ाई करना सोनू के लिए एक खेल की तरह बन गया। इससे उसे खुद भी अपने स्कोर और प्रदर्शन में सुधार करने की प्रेरणा मिलने लगी। शालिनी ने इंटरनेट पर कुछ शैक्षिक ऐप्स और वीडियो खोजे जिनसे सोनू का मन पढ़ाई की ओर अधिक आकर्षित हुआ। ये वीडियो मजेदार तरीकों से पढ़ाई का ज्ञान देते थे, जैसे कि गाने के रूप में पहाड़े सिखाना या एनिमेशन के जरिए विज्ञान की बातें समझाना। सोनू को यह तरीका बहुत पसंद आया और वह अपने हिसाब से उन वीडियो को देखकर पढ़ाई करने लगा। रवि ने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों के कुछ किस्से सोनू को सुनाए, जब वह खुद भी पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। उन्होंने बताया कि कैसे पढ़ाई ने उनकी जिंदगी में बदलाव लाया। रवि के उदाहरण ने सोनू को यह महसूस कराया कि पढ़ाई करना जरूरी है। रवि और शालिनी ने यह महसूस किया कि कभी-कभी उनका सोनू पर अधिक जोर देने से वह तनाव महसूस करता है। इसलिए उन्होंने पढ़ाई के लिए एक तनाव मुक्त माहौल तैयार किया। वे उसे प्रोत्साहित करते, न कि उसकी गलतियों के लिए डांटते।
इससे सोनू के मन में पढ़ाई के प्रति डर समाप्त हो गया और उसे लगने लगा कि पढ़ाई एक साधारण प्रक्रिया है। धीरे धीरे शालिनी ने सोनू को खुद से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। वे उसे कहती, सोनू, यह प्रश्न पहले तुम खुद से हल करो, अगर नहीं समझे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह तरीका सोनू में आत्मविश्वास पैदा करता और वह खुद से सोचने की आदत डालने लगा। समय के साथ सोनू को पढ़ाई में मन लगाने में काफी मदद मिली। वह न केवल अपनी पढ़ाई में रुचि लेने लगा, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। शालिनी और रवि की मेहनत रंग लाई और सोनू ने यह समझ लिया कि पढ़ाई एक बोझ नहीं है, बल्कि कुछ नया सीखने और जानने का एक साधन है। शालिनी और रवि ने अपने प्रयासों से अपने बेटे को न केवल एक अच्छा विद्यार्थी बना दिया, बल्कि एक ऐसा बच्चा भी बना दिया जिसे अपने ज्ञान पर गर्व हो और जिसे पढ़ाई का महत्व समझ में आए। इस तरह से कुछ सरल उपायों और थोड़ी समझदारी से सोनू की पढ़ाई की राह आसान हो गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगाने के लिए हमें उन्हें प्रेरित करने के सही और आसान तरीके अपनाने चाहिए। हर बच्चे का पढ़ाई की ओर ध्यान खींचने के लिए एक अलग तरीका हो सकता है, पर प्यार और समझदारी के साथ उन्हें यह सिखाया जा सकता है कि पढ़ाई भी एक खेल की तरह ही है, बस जरूरत है उन्हें सही दिशा दिखाने की।